Hello and welcome all the respectable teachers. You have invited me for the teachers training program and I'm grateful and thankful to you. First of all, मैं इस टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से स्टार्ट करूँगा. प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो टर्म है टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक्चुअली मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूँगा. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहता हूँ कि आप सब लोग टीचर्स हैं ऑलरेडी, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं. तो पहली चीज़ की टीचिंग कोई एग्जैक्टली टेक्निक नहीं है, एक आर्ट है. मैं इसको सिंपल सा ऐसे कंपैरिजन करता हूँ कि कोई आर्टिस्ट होता है, कोई सिंगर है, मल्टीपल सिंगर्स, सारे गामा सुर एक ही है. सेम हम टीचर्स हैं, बुक्स हम सब कॉमन ही पढ़ते हैं. अब हर किसी की डिलीवरी स्टाइल डिफरेंट है, बिल्कुल जैसे एक सिंगर की सिंगिंग स्टाइल डिफरेंट है. सुर वही है, आवाज़ सबकी अलग है, तरीका सबका अलग है और गाते सभी अच्छा है, जो भी अच्छे सिंगर्स हैं. वैसा ही टीचिंग बेसिकली एक आर्ट है. नॉलेज हमने इकट्ठी कर ली. आर्ट भी कैसे चलती है, पहले टेक्नोलॉजी से चलती है कि किसी ने अगर संगीत सीखना है या कोई भी आर्ट है, चित्रकारी सीखनी, तो उसके पहले टेक्निक समझनी पड़ेगी, उसके बाद वो आर्ट में डूब जाता है. ठीक वैसे ही टीचिंग कैसे होती है कि हमने कोई सब्जेक्ट पहले हमने उसको अच्छे से पढ़ा, उसके टेक्निकली उसको पढ़ा, टेक्निकली उसके डिटेल्स में गए, फिर हम उसमें ऐसे डूब गए जैसे एक आर्टिस्ट डूबता है. तो आप सब लोग भी जब टीचिंग करते हैं, सब लोग हम टीचर्स जब हम टीचिंग करते हैं तो एक्चुअली हम उस वक्त डूब जाते हैं, टोटली क्लास में होते हैं, टोटली वह मौजूद होते हैं. हमारी बाहर की दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं होता. बिल्कुल एक आर्टिस्ट की तरह, एक किसी डेडिकेटेड साइंटिस्ट की तरह, किसी भी डेडिकेटेड प्रोफेशन की तरह हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं. तो इसलिए मैं ये कहूँ कि ट्रेनिंग देना, तो ट्रेनिंग इज नॉट अ राइट वर्ड मेरे हिसाब से. हाँ, ये हो सकता है कि हम कुछ चीज़ें, मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूं, मेरे अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, शायद आपके कुछ काम आए. कुछ सवाल आप पूछें कि ये मुझे डिफिकल्टी होती है, तो लिटिल बिट थोड़ा सा, अगर मान लीजिए आपसे एक्सपीरियंस ज़्यादा इंटरेक्शन का है सिर्फ, और कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, सिर्फ बच्चों से इंटरेक्शन. मल्टीपल स्टेट्स में मैंने पढ़ाया, तो मल्टीपल लोगों से मैंने बातचीत की है, मल्टीपल टाइप के बच्चों से मैंने शेयर किया है, तो एक्सपीरियंस आपके काम आ सकता है. इवन आप लोगों का कोई एक्सपीरियंस मेरे काम आ सकता है. तो एक्चुअल में इस प्रोग्राम का नाम टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए टीचर्स एक्सपीरियंस एक्सचेंज प्रोग्राम. स्टिल हम इसको नाम वही दे के रखते हैं जो ट्रेंड में है. तो बेसिकली हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, और कुछ कठिनाइयां, मान लीजिए अभी किसी ने टीचिंग स्टार्ट किया है तो किसी को थोड़ी दिक्कत आती है, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं. कब पूछेंगे? जब मैं आपको यहाँ खड़ा कर भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ. मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मान लीजिए मुझे पढ़ाते हुए 20 साल भी हो गए हैं, राइट, ठीक है, 20 ईयर्स तो मुझे हो चुके हैं, और किसी को 2 ही साल हुए हैं. स्टिल उस 2 साल का एक्सपीरियंस मेरे लिए कुछ नया हो सकता है. मैं अपने कुछ जो मेरा तरीका रहा है, मैं आपको पहले वो शेयर करता हूँ. देखिए क्या होता है कि जैसे हमारे प्रोफेशन की एक ब्यूटी बताता हूँ मैं आपको. हमारे प्रोफेशन की ब्यूटी ये है कि हम हर साल नए बच्चे, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम बच्चों के कांटेक्ट में होते हैं. बाकी प्रोफेशंस में जो लोग होते हैं, लाइक कोई बैंकिंग में है, या कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है, या कोई किसी कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में है, किसी भी, कोई भी एन नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स है, कोई शॉप है, कुछ भी है, तो उसको दिन भर हम जैसे लोगों से मतलब ये है, बट मेरा एक्सपीरियंस है कि हम जैसे जैसे एज में बढ़ते जाते हैं, हमारी टेंशन बढ़ जाती हैं, हम थोड़े से कई चीज़ों में फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो हमारा बिहेवियर भी वैसा ऑलमोस्ट कभी कभी कई जगह पर रहता है. तो वहाँ जो आदमी कमा रहा है उस पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हम पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. तो हम आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, तो कोई बहुत अच्छा सब कुछ एक्सचेंज करें ऐसा ज़रूरी नहीं है. सबके साथ नहीं है, लेकिन बहुत प्लेसेस पर ऐसा होता है कि हम गए, हमने अपना काम किया किसी भी डिपार्टमेंट में, सामने भी आदमी अपना काम कर रहा है, बस उसने भी अपना काम करना है, हमने अपना काम निकलवाना है, काम करके हम चल दिए.
और अक्सर हम क्या करते हैं, बैंकों में खड़े हैं या किसी और डिपार्टमेंट में भी गए हैं, बिजली के विभाग में गए हैं, तो हम कहीं ना कहीं कमियां ढूंढते पाए जाते हैं अक्सर, क्योंकि हम ऑलरेडी उलझे हुए हैं लाइफ में। तो हमारी एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है, उलझने बढ़ती हैं, तो हमारी एज के जितने लोग, अब किसी के पास जो होगा वो वही देगा। तो जब सबके पास ही उलझने हैं तो उलझने ही शेयर होती हैं, तो उससे सुलझता तो कुछ नहीं है। लेकिन वो एक अलग पार्ट है, मतलब उस पर मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। हमारे प्रोफेशन की ब्यूटी की बात करता हूँ कि हम बच्चों के बीच में होते हैं और बच्चे बड़े सुलझे हुए होते हैं। और सबसे प्यारी बात यह कि अभी इनमें सोसाइटी का कंटेमिनेशन नहीं आया है, अभी ये बिल्कुल प्योर है। थोड़ी बहुत शरारतें करते हैं वो अलग बात है, उतना तो चलता है, उतना तो बच्चे शरारतें नहीं करेंगे तो कौन करेगा, नहीं तो क्या हम करेंगे। तो ये बच्चे शरारतें करते हैं, थोड़े बहुत शरारती हो सकते हैं, अदरवाइज ये मन के साथ होते हैं। वो बच्चे मन के सच्चे वाली बात बिल्कुल सही है, मुझे उसमें कोई भी गलत बात दिखाई नहीं देती। हम इनके बीच में होते हैं, तो इनके बीच में आप सबका एक्सपीरियंस रहा होगा, जब तक हम स्कूल में या इंस्टीट्यूशन में जब तक हम रहते हैं इन बच्चों के बीच में, हम जैसे ही एंटर करते हैं हमारा माइंडसेट बदल जाता है, हमारी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। हमारी लैंग्वेज कभी भी ऐसी नहीं हो सकती कि जैसे नॉर्मली हम कई बार बाहर कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जो इन जनरल सोसाइटी में नहीं करने चाहिए, लेकिन जैसे हमने स्टेप रखा स्कूल में या इंस्टीट्यूशन में, तो हमारी लैंग्वेज अपने आप हम मेंटली हम प्रिपेयर हो जाते हैं अपने आप ही, ऑटोमेटिकली, कुछ करना नहीं पड़ता उसके लिए, ऑटोमेटिकली हम उसके लिए रेडी हो जाते हैं कि हाँ अब हमें बहुत सिंसियरली बिहेव करना। आपस में भी हम एक दूसरे से आप करके बात करेंगे, ऐसे नहीं कि और यार क्या हाल है, नॉट लाइक दैट। हम टीचर्स भी एक दूसरे से रेस्पेक्टफुली बात करते हैं, बच्चों से भी, पेरेंट्स से भी, प्रिंसिपल से भी, डायरेक्टर से भी, किसी से भी। और हम क्लासरूम में भी वैसे बिहेव करते हैं। तो वो जो पूरा टाइम हम रहते हैं, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, जो भी टाइम हम रहते हैं, तो वो हमारा एक्चुअली हमारे लिए एक वर्शिप प्लेस है, मंदिर में रहते हैं। तो स्कूल इंस्टीट्यूशन हमारे लिए एक मंदिर जैसा हो जाता है। जैसे मंदिर में हम चप्पल उतार के जाते हैं तो अंदर कोई भी दुर्भावना नहीं होती, बिल्कुल वैसा हमारे साथ होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस और आपका भी होगा डेफिनेटली, कि हम उस फील ऑफ, एक क्या कहूँगा मैं इसको, से ट्रूथफुलनेस की फीलिंग्स होता है। तो ऑटोमेटिकली पहली बात तो जैसे हमने कदम रखा तो हम प्योरिटी में आ जाते हैं। उसके बाद हम रहते हैं इन बच्चों के बीच में। ये बच्चे हमारे पास हमेशा इसी एज के, मतलब हम जिन एज के बच्चों को पढ़ाते हैं, मान लीजिए जब 6 से 10 तक पढ़ाते हैं तो 10-12 से ऊपर की एज के बच्चे होते हैं, मतलब 10 से 18-19 तक की एज के बच्चों से हम डील करते हैं। 12 तक भी पढ़ाते हैं तो हम 6 से 12 तक जो भी। तो ये बच्चों में एक बात है, मैंने कहा कि मैंने कोई एक्सेप्शन आज तक मैंने कोई भी ऐसा नहीं देखा, एक्सेप्शन भी नहीं, कि किसी बच्चे में कोई ऐसा कंटेमिनेशन देखा हो जो बहुत ब्लंडर हो। गलतियां हो जाए, शरारतें हो जाए, वो और बात है, लेकिन ऐसा नहीं होता, बच्चे बच्चे ही होते हैं। तो इनके बीच में रह के जो हमारे अंदर प्योरिटी आती है, इसके लिए हमें इनका थैंकफुल होना चाहिए। तो मैं आपको या कोई मुझे या मतलब आपको क्या सिखाऊंगा, जो हम इन बच्चों से सीखते हैं वो चीजें बड़ी शानदार है। सबसे पहली चीज की आप ये देखिए कि हम क्लास में एंटर करते हैं, ये गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग करते हैं। अब मान लीजिए कि वो रूटीन वर्क करते हैं, कई बार बच्चे गुड मॉर्निंग मैम, हमें लगता है फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, मान लीजिए फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। लेकिन जब हम मंदिर में जाते हैं तब भी हम घंटी बजाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, मन में हमारे कुछ भी चल रहा है, लेकिन हम ये तो है कि हम उस वक्त मंदिर के अंदर हैं, थोड़ी देर बाद हमारे अंदर भगवान के प्रति आस्था आ ही जाती है। वही क्लास में होता है। बच्चे स्टार्टिंग में थोड़े से कह सकते हैं कि हाँ, सोचते हैं चल भाई 1 घंटा और या 40 मिनट और या 45 मिनट्स और हमने झेलना है। लेकिन जैसे स्टार्ट होती है क्लास, ठीक है, मान लेते हैं कि मेंटली रेडी नहीं होते, फिर धीरे धीरे वो इन्वॉल्व हो जाते हैं क्लास में। कुछ बच्चे शरारतें करते भी हैं तो आप उनको टोकते तो वो वहीं चुप हो जाते हैं, कुछ बच्चे फिर शरारतें करते हैं। अब ये हमारे ऊपर है। यहां मैं एक चीज अपनी तरफ से कहना चाहूंगा कि हम जब एक टॉपिक में डूबते हैं तो बच्चा भी उसमें डूबेगा कैसे। एक सिंपल सी बात मैं आपको मान लीजिए बताऊं, जैसे मैं
अपनी स्कूटी लेके जा रहा था, मान लीजिए मैं आपको कोई आपको अपनी कहानी ऐसे बताए कि मैं स्कूटी लेके जा रहा था, मैं बिल्कुल वहां से सीधा जा रहा था, एकदम से अचानक क्या हुआ, सामने से बहुत तेजी से कार आई। देखिए मेरे एक्सप्रेशंस देखिए, जिस ढंग से मैं बात कर रहा हूँ, एकदम से बहुत तेजी से कार आई, बस मान के चलिए कि इतना इंच बची हो, बस आप ये देख लीजिए कि इतना सा इंच बची होगी, वरना आज लिटरली ये हो जाता। और उस पर्टिकुलर सर्किल पे तो अब इस तरह का डिस्कशन मान लीजिए जब हम आपस में करते हैं तो हमारे एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं कि सभी जो हमारी बात सुन रहा है वो इन्वॉल्व हो जाता है, वो फील कर लेता है कि हाँ भाई बिल्कुल ऐसा है। एकदम से आपकी बात कितना ध्यान से सुनेगा कोई। ठीक वैसे ही टीचिंग में होता है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अगर मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक में डूब जाता हूं, मैं उसको इस तरह से लेता हूं कि मैं लेता हूं कि ठीक है, हमने लिया कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब मैं इसको ऐसे बोलूंगा, देखो भाई अगर हम ऐसा करें, अब मैं बच्चों को इन्वॉल्व करके करता हूं। देखो बेटा, इक्वेशन कहते हैं किसको कहते हैं, पहले वो समझो। ये इक्वल टू का सिंबल है, इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कुछ ना कुछ होगा, वो इक्वेशन है। और इक्वेशन या इक्वालिटी, जैसे 2 + 2 = 4, ये इक्वालिटी कहलाती है। इसकी प्योरली इक्वेशन तब बोल देते जब उसको ऐसे लिखें 2 + 2 - 4 = 0। राइट साइड मुझे 0 रखना थोड़ा आसान रहता है। तो अगर मैं ये कहूं कि मैं इस तरह से कोई एक्सप्रेशन यहां लिखता हूं, कोई एक्सप्रेशन मैंने यहां लिखी और उसके राइट साइड में 0 है, तो ये इक्वेशन है। इसको मैंने पहले इक्वेशन का नाम दे दिया। अब मैं कहता हूं कि मैं लिखता हूं a + b = 4 और a - b = 2, ये दो इक्वेशंस। तो ये सब बच्चे समझेंगे कि हाँ ये इक्वेशन है, बिल्कुल ठीक है। और ऐसे ही वो पहले पढ़ चुके होते हैं। मान लीजिए मैं 9th क्लास को पढ़ा रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। 11th 12th तक तो मजा भी नहीं रहा अभी तक, है ना, वहां तक की बात और तरीके से हो जाती है। लेकिन मैनर बेसिकली वो होता है कि हमें बिल्कुल ग्राउंड से लेके चलना है, इन्वॉल्व करके चलना है। ये इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब इसके बाद मान लो बेटा मैं तुमसे ये कहूं कि 4x = 16, यहां x जो है वो हमें मालूम ही नहीं है क्या है, लेकिन x कुछ ऐसा जरूर है जिसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 16 आता है। अब आप देखिए कि जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं इसमें शामिल हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि मुझे नहीं पता इसका आंसर। मैं कह रहा हूं बच्चों को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। कोशिश क्या कर रहा हूं, मैं खुद इन्वॉल्व हो रहा हूं। पहले जैसे मैं इन्वॉल्व हुआ, जैसे मैंने कहा कि मैंने कहानी बताई, स्कूटर मेरा से चल रहा था, बिल्कुल वैसा 4x = 16 मुझे किसी ने दे दिया। अब ये मैं नहीं कहूंगा कि मैंने दिया है, बस ये कि मैं भी तुम्हारे साथ पढ़ रहा हूं। इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है, बच्चों को अगर ये फील हो जाए कि सर हम मेरे साथ ही पढ़ रहे हैं, मैडम मेरे साथ ही पढ़ रहे हैं, तो बड़ा मजा आएगा बच्चों को। मैं इन्वॉल्व हूं, क्योंकि वही वैसे ही कहानी कहने का तरीका है हमारा। हमारे हिंदुस्तान में बचपन से शुरू से एक स्टोरी टेलिंग की एक टेक्निक रही है। तो टीचिंग अगर स्टोरी टेलिंग जैसी हो जाए तो बड़ी शानदार होती है। हमारा कल्चर रहा है, जो इंडियन कल्चर है, हिंदू कल्चर में स्टोरी टेलिंग बड़ी शानदार चीज रही है। हमारी फिल्में, हमारी बचपन की दादी नानी की कहानियां या जो कुछ भी हमें बताया जाती बातें तो स्टोरी टेलिंग होती है। स्टोरी टेलिंग में हमारा बड़ा इंटरेस्ट होता है, तो यहाँ उसको स्टोरी टेलिंग जैसा बनाया जाता है। तो 4x = 16 है, इसमें x का मुझे पता नहीं है कि x कौन है। अब x ये जरूर है कि 4 से मल्टीप्लाई होकर वो 16 आता है, ये तो मुझे समझ में आ रहा है। और x क्या है, इसको कहता हूं मैं अननोन है, मुझे नहीं पता कि ये क्या है, मुझे इसका पता लगाना है। तो मेरे पास एक तरीका तो है कि 4 जो है x से मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब 4x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 को इधर नीचे ले जाया जा सकता है, ले जाते हैं तो 16/4, हाँ ये हमें समझ में आ गया। 16/4 क्या हो गया, ये हो गया 4। तो हमारे पास क्या आ गया, x = 4 आ गया। अच्छा, अब
तुम सोचोगे सर ये तो बहुत सिंपल सी बात थी, चलो ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 17। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे कि 6x था, उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो यहां से 17 आ गया। अब क्या करें भाई, अब यहां तो सीधा सीधा ये डिवाइड हो रहा था, अब हम क्या करें, अब एक काम करते हैं कि जो -1 है, जैसे यहाँ पर था ना 4x लिखा हुआ था 16, बस दो ही, इस तरफ भी एक टर्म और इस तरफ भी एक टर्म थी, तो कोशिश ऐसी कर सकते हो तुम कि भाई इसको मैं एक टर्म बना दूं। हाँ ये तो मालूम है कि मैं इसको उधर ले जा सकता हूं, तो 6x इज इक्वल टू 17 प्लस 1, तो 6x कितना हो गया 18। हाँ अब बहुत जल्दी बोल दोगे तुम लोग, बिल्कुल करेक्ट। तो यहाँ अब तुम कह दोगे 18/6 कर दिया, क्वाइट सिंपल। अच्छा यहां तक बात आ जाती है, और ये भी एक इक्वेशन है, x एक अननोन चल रहा है। अब तक जो तुमने पढ़ा उसमें से a प्लस बी इक्वल्स टू 4, a माइनस बी इक्वल्स टू 6, तो a और b दो अननोन चल रहे थे, या ऐसे ही हमने कुछ माना हुआ था, x और y से हमने डील नहीं किया था। अब हम अननोन को x और y लेके चलेंगे। अभी पहले हम x की बात कर लेंगे, तो लाइक दिस आई एम जस्ट टेलिंग यू, मैं बस क्वांटिटी तक लेके आता हूं, उसके बाद हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि अगर मैं ये लिखूं कि x माइनस 4, x माइनस 3, ये दो नंबर है, इनका मल्टीप्लीकेशन जो है वो 0 आता है। x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आता है। तो एक बात हम जानते हैं कि दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 0 है, तो एक चीज तय है कि दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक 0 है, या तो ये 0 है या ये 0 है। x माइनस 4 0 और x माइनस 3 0, इसके हिसाब से x कितना हो गया 4, इसके हिसाब से x कितना हो गया 3। तो इसके दो पॉसिबल आंसर हो गए, आइदर x4 और x इज इक्वल टू 3। इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डायरेक्ट नहीं लिख रहा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, डायरेक्ट नहीं लिख रहा मैं। अब मैं बच्चों को बोलता हूं एक काम करते बेटा, ये जो लिखा है ये ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, देखो कि मैं इसको पूरा मल्टीप्लाई करता हूं, x माइनस 4 इंटू एक्स, ये x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 4 एक्स माइनस 3, जैसा मल्टीप्लीकेशन हमने 8th क्लास तक किया वैसा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ये कितना हो गया माइनस 3x माइनस 4x माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता, ठीक है। अब ये जो लिखा जा रहा है ये तुम जानते हो कि ये है, और तुम जानते हो कि इसका जो हमने आंसर निकाल लिया था या तो x4 होगा या x3 होगा, इसका भी वही होगा। अब इसको हम जो हमारा पढ़ने का ढंग रहेगा वो हम ऐसे लिख देंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन से हमेशा हम ऐसा लिखेंगे a b c कॉन्स्टेंट्स या अननोन नंबर्स हैं। तो यहां इस इक्वेशन के लिए देखो एक्स स्क्वायर के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 1 हो रहा है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1। यहां x के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है -7, b के साथ हो गया -7, c के साथ अब तुम बताओगे अपने आप ही 12। तो ये हम इसको अब इस फॉर्म में पढ़ेंगे। अब हमारा पढ़ने का तरीका, बड़े हो गए तुम, तो बड़े हो गए तो हम इसको इस ढंग से ऐसे पढ़ेंगे आगे। तो मेरा कहने का सिंपल सा एग्जांपल को लेने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि बच्चे को साथ में लेके कैसे चलना है। उसको साथ में लेके चलने का तरीका मेरे हिसाब से, जो मेरा अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है, कि वो जो जानता है, पहले जो वो जानता है उस चीज से हम इनिशिएट करें, फिर उसको धीरे धीरे हम आगे लेके जाते हैं। फिर वो जो चीज नई है किताब में जो वो नहीं जानता, वहां तक उसको यहां से वहां तक लेके आए, तो उसको अजीब नहीं लगेगा, उसको नहीं लगेगा यार ये कौन सी दुनिया है, अलग ही चीज चल रही है, नहीं।
ये मेरा फर्स्ट स्टेप जो चीज मैं बता रहा हूं। और वही इन्वॉल्वमेंट, पहली बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, इन्वॉल्वमेंट मेरा खुद का। सबसे पहले मेरा इन्वॉल्वमेंट है। जब मैं आपको अपनी कहानी बताता हूं तो मेरा तो इन्वॉल्वमेंट होता ही है। मैं आपको कोई अपनी घटना बता रहा हूँ, कोई चीज बता रहा हूँ कि मैं इस तरह से गया, वहां पर गाड़ी लेके जा रहा था, एक्सीडेंट होने वाला था, लाइक दिस, कोई भी ऐसी घटना जिसमें मेरा तो इन्वॉल्वमेंट था ही। और जब मैं बता रहा हूं तब भी मैं इमेजिन कर रहा हूं, बिल्कुल मेरे दिमाग में चल रही है, तो मेरी बात में अपने आप इतना ज्यादा इफेक्ट होगा कि जिसको मैं बता रहा हूं, जो सुन रहा है, उसको भी इमेजिन हो जाएगा। तो पहली चीज जहां टीचिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है स्टोरी टेलिंग में, होता है इमेजिनेशन, कि हम कितना खुद इमेजिन कर रहे हैं उसको अच्छे ढंग से, कितना खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं। इमेजिनेशन, डबल आई टेक दीज टू वर्ड्स, इमेजिनेशंस एंड इन्वॉल्वमेंट। पहले अपना खुद का, जब मेरा खुद का होगा तो सामने बैठे बच्चों का ऑटोमेटिकली हो जाएगा।